Hello everyone and welcome back to my channel. I'm back again with tomorrow's analysis and I'm pretty sure of you follow me keenly today. You will learn huge tomorrow. There's a very good chance. तो चलिए देखते हैं। आज था बैंक निफ्टी में एक्सपायरी का दिन। बैंक निफ्टी ने आज के दिन पे एक छोटे से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ये जो आज का फॉर्मेशन हुआ है ये आज बैंक निफ्टी के जो शॉर्ट टर्म में जो एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है उसके हाई पे जाके ये क्रिएट हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो बॉडी ये जो है 300 पॉइंट्स का बॉडी है। शैडो आपका 70 पॉइंट्स ऊपर है, शैडो लो के 80 पॉइंट्स नीचे है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी आज एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था जिसका रेंज 300 पॉइंट्स का था। बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देने के पोजीशन में है या नहीं है ये हम लोग आवरली चार्ट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग एक मोमेंटम का बात करें कि जो मोमेंटम मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम एक हॉल्ट पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है और एक इलियट वेव भी है, जैसे हमने डिस्कस किया था 1 2 3 4 5। तो देखिए कभी भी मार्केट को यहाँ से एक अपसाइड जाना है तो उसको करेक्शन वेव क्रिएट करना होगा मार्केट में। अगर आप करेक्शन वेव को ध्यान से देखेंगे तो करेक्शन वेव एक यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ हो सकता है कि मार्केट एक बार नीचे की ओर आ सके। लेकिन कोई भी कंफर्मेशन जब तक मार्केट 35,750 के ऊपर नहीं दे देता है, 35,750 के ऊपर, तब तक हम लोग अपसाइड के लिए रेडी नहीं होंगे। एनी क्लोजिंग अबव 750 ऑन 30 मिनट्स और आवरली चार्ट will take the market to 36,000. Before that, we are not ready for any upsides. So be careful. चलिए हम लोग आवरली चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि कल के दिन, फ्राइडे के दिन, मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। ये हमारा आवरली चार्ट है। तो मार्केट में आपने 2 से 3 दिन पहले देखा था कि मार्केट 35,750 पे रेजिस्टेंस फील किया था। वहाँ से एक फॉल आया जो कि मार्केट को 35,300 पे ले गया। यहाँ पे मार्केट कुछ देर होल्ड किया, फिर एक फॉल आया जो मार्केट को 35,100 पे ले गया। अगर आप ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखें, फिर से मार्केट गया, ये देखिए ये एक ओवरऑल जो सपोर्ट का जोन था अब ये रेजिस्टेंस का जोन बना। अगला दिन गैप अप हुआ, फिर से ये एक रेजिस्टेंस का जोन बना। आज के आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो एक सिंगल ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ और वापस से जो बैंक निफ्टी के लिए 35,750 का रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पे आके हॉल्ट लिया और क्लोजिंग आपको वहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे मिला। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी अगर ये डबल टॉप का फॉर्मेशन है, अगर इसे ऊपर भी जाना है तो हो सकता है एक बार मार्केट यहाँ पे आ सके और वापस से जंप कर जाए। लेकिन इन एनी केस मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे तो आप इस टारगेट के लिए फिर से ओपन हो जाएंगे। ओके, और ओवरऑल हम लोग को जैसे बताया भी गया है और पढ़े भी हम लोग कि ओवरऑल अगर डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है तो ओवरऑल जितना इस रेंज क्रिएट किया गया था उस रेंज का हाफ मार्केट को टच कर सकता है। चलिए हम लोग रेंज एक बार निकाल लेते हैं। ये हमारा रेंज है 35,750, नीचे का रेंज निकाल लेते हैं 35,100। तो ओवरऑल डिफरेंस आप कीजिएगा तो 650 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इसको अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको नियरली 325 पॉइंट्स आता है। यानी कि यहाँ से 325 पॉइंट्स भी अगर मार्केट नीचे आता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन में ही काउंट होगा। तो अगर आप 325 को अगर यहाँ पे प्लॉट करते हैं लाइन से तो 325 आपका अराउंड इस एरिया पे आता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक अच्छा सा पहले सपोर्ट जोन था, तो ये वापस से सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। तो यहाँ तक का डिप मार्केट पे आप उम्मीद कर सकते हैं कल के दिन में, क्योंकि अगर आप सारा मूवमेंट देखें 35,750 से यहाँ तक का मूवमेंट एक दिन में आया, 35,100 से 325 का मूवमेंट एक दिन में आया। तो ये कोई बड़ा बात नहीं होगा कि कल मार्केट आपको यहाँ टच होता हुआ दिखे। तो चलिए ओवरऑल हम लोग एक कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया, जो कि कैंडल्स शो कर रहे हैं, वहाँ से मार्केट का हम लोग क्या देख सकते हैं। तो चलिए कंक्लूड करते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो कंक्लूजन में आएगा कि अभी मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, वेट अ मिनट, 35,653। अभी स्पॉट प्राइस है मार्केट का 35,653। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है तो कोई भी बाय पोजीशन किस सिचुएशन में क्रिएट होगा। देखिए बाय हम लोग कब करेंगे, बाय हम लोग 35,750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ही हम लोग क्रिएट करेंगे। उससे पहले बाइंग पोजीशन क्रिएट नहीं करना है मार्केट पे।
ठीक है, क्योंकि मार्केट डबल टॉप के फॉर्मेशन में है, अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है। अगर ये लेवल क्लोज करता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 36,000 का, दूसरा टारगेट 36,200 का होगा। ये दो मेजर लेवल्स है कल के लिए। नेक्स्ट वीक का टारगेट इससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग कल के लिए फोकस कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग बियर साइड या पुट बाय कब कर सकते हैं या सेल कब कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज एक ही है। अगर देखिए सेलिंग के लिए बहुत सिंपल सा बात है, हमें जो नज़र आ रहा है आज जो बैंक निफ्टी इस 300 पॉइंट पे ट्रेड किया है, जो कि हमारा रेंज था, मैं इस रेंज को यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। ये रेंज हमारा था 35,550 एंड 35,450। ये बहुत ही स्मॉल नैरो जोन में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो ओवरऑल कर के लिए ये मीन टाइम एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन कोई भी क्लोजिंग मार्केट में 35,450 के नीचे ही आपको सेल ट्रिगर करना है। अगर यहाँ पे सेल ट्रिगर होता है तो सबसे पहले जो आप पॉइंट 35,300 के लिए आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट 35,100 के लिए आपका टारगेट ओपन हो जाएगा। ये दो टारगेट से नीचे की ओर और दो टारगेट से ऊपर की ओर। कोई भी अगर मार्केट इससे फर्दर अप जाता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर इसके नीचे भी मार्केट हो सकता है तो आप उस फ्लो में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। ओके, ये था हमारा फ्राइडे का एनालिसिस। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन मंडे के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।